लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके यहाँ शफ़ाअत कर सके मगर उसके इज़्न के साथ, उसकी इजाज़त के साथ। यहाँ पर मैं बड़े मुख्तसर से अंदाज़ में आपको शफ़ाअत का मफ़हूम समझाता हुआ आगे बढ़ूँगा। एक ये है कि मुतलकन किसी किस्म की कोई शफ़ाअत कबूल नहीं होगी, एक है कि शफ़ाअत कबूल होगी। दो पॉइंट ऑफ व्यू आ गए। किसी किस्म की कोई शफ़ाअत कबूल नहीं होगी, किसके बारे में? कुफ़ार के बारे में। डिक्लेयर है, ये बात डिक्लेयर है। और इसको डिक्लेयर करने के लिए ये कन्फ्यूजन है ना इस सब्जेक्ट में, तो मैं दूर करता चलूँ। यौमुल ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह, कोई शफ़ाअत नहीं है। इसकी फ़ौरन बाद मुत्तसिल मुबाशरत वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून, शफ़ाअत के बाद किसका ज़िक्र आ रहा है? वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। मतलब ये जो काफिर हैं, जो हद से बढ़ने वाले हैं, इनके हक़ में किसी किस्म की ना कोई दोस्ती काम आएगी, ना कोई गिव एंड टेक हो सकेगा, ना कोई शफ़ाअत किसी की काम आएगी। तो ये डिक्लेयर है कि कुफ़ार के हक़ में किसी की कोई शफ़ाअत और कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी। और ज़िंदगी में उसकी झलक एक आप देखते हैं, अब्दुल्लाह बिन उबई, नबी करीम अलैहि सलाम को कहा गया इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम, अल्लाह ने इसकी बख्शिश नहीं करनी है, आप इसके लिए बख्शिश मांगें न मांगें, आप इसको कमीज़ दें न दें, अल्लाह ने इसके हक़ में आपकी बात को, शफ़ाअत को कबूल, सिफारिश को कबूल नहीं करना है। तो ये डिक्लेयर हो गया कि ये जो आता है ना कि किसी किस्म की कोई शफ़ाअत नहीं है, तो वो तो है कुफ़ार के बारे में। मोमिनीन के बारे में अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाने वाला है। चाहे आप एक आयत पढ़ते हैं बड़ी मशहूर, यग़फ़िरु लिमन यशा युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे अज़ाब दे, जिसे चाहे बख्श दे। वो किसको बख्श दे? भाई मोमिनों में से चाहे तो अगर उनकी गलतियां हैं तो गिरफ्त फरमा दे, और अगर चाहे तो उनका बेड़ा पार कर दे। ये उस ज़ात के ऊपर है। और कोई शफ़ाअत करने वाला नबी आगे बढ़े और वो शफ़ाअत करे तो ये भी मुमकिन है कि उसकी शफ़ाअत को कबूल कर लिया जाए। तो इसलिए मोमिनीन के हक़ में ये कहना कि कोई नबी उनकी सिफारिश नहीं करेगा, ये उसूल के भी ख़िलाफ़ है, दिरायत के भी, दिरायत समझ को कहते हैं, कॉमन सेंस को कहते हैं, उसके भी ख़िलाफ़ है। और रिवायत यानी हदीस, उसके रूह से भी ये ख़िलाफ़ बात है। क्योंकि जब आप हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम के रोज़ा पाक पे जाते हैं तो आप एक बहुत बड़े जो है वो आप एक हदीस को कंधा देखते हैं, जो जन्नतुल आपका रियाजुल जन्नह है, उसके गेट के ऊपर ये जो कर्व सी है, तो उसके ऊपर आपको ये हदीस जो है वो नज़र आती है। और एक जब आप उससे जाते हैं तो सामने टक्कर पे आपके लेफ़्ट पे एक सुतून के ऊपर भी रस्मुल ख़त ज़रा चूँकि पेचीदा है, तो इसमें भी ये हदीस आपको नज़र आती है। वो हदीस कौन सी है? शफ़ाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करने वाले लोगों के लिए है। जिनसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो मेरी शफ़ाअत उनको बहरहाल फ़ायदा देगी। तो इस आयतुल कुर्सी में भी आप गौर करें। आयतुल कुर्सी में मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहू, कौन है जो उसके यहाँ शफ़ाअत कर सके, इल्ला बिइज़्नी, मगर उसकी इजाज़त के साथ। तो मतलब यह है कि इल्ला से एक्सेप्शन है, इस्तिस्ना है, इस्तिस्ना है, उसके यहाँ कोई शफ़ाअत नहीं कर सकता। हाँ, मगर जिसको इजाज़त दे वो शफ़ाअत कर सकता है। तो इसलिए मुतलकन ये कहना कि किसी नबी की कोई शफ़ाअत नहीं है, किसी वली की कोई शफ़ाअत नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी शफ़ाअत करेंगे, आपका कुरान ये जिसको आप पढ़ते हैं ये शफ़ाअत करेगा, आपकी नमाज़ें जो आप पढ़ते हैं वो शफ़ाअत करेगी, आपके रोज़े जो आप रखते हैं वो शफ़ाअत करेंगे, आप हजर अस्वद को इस्तिस्लाम जो करते हैं कल क़यामत को अल्लाह उसको भी मौका देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो भी आपकी शफ़ाअत करेगा। इसलिए सिरे से ये कॉल करना कि शफ़ाअत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कुरान और हदीस और रिवायत और दिरायत की रूह से ये कौल दुरुस्त नहीं है। लिहाजा अपने नज़रिए को मजबूत कीजिए, अमल ज़रूर कीजिए, इसलिए कि अमल के बग़ैर चाराकार नहीं है। लेकिन ये भी ज़हन में रखिए कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को अपना चुना है, अल्लाह ताला ने उनको शफ़ाअत का हक़ भी दिया है और वो रब के मुक़र्रब है। और कल क़यामत को जब वो शफ़ाअत करेंगे तो फिर मालूम होगा। वो आला हज़रत के एक शेर है ना, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल तू तो मानेगा वो नहीं मानेंगे। लिहाजा आज उनके दामन करम से जुड़ जाइए, वाबस्ता हो जाइए।